ठीक है, कौन है? मधुस जो दिल कहे कि इस खूबसूरत फैमिली को मेरा प्यार भरा नमस्कार, आदाब। बहुत 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 दिन के बाद बॉलीवुड में एक ऐसी खूबसूरत मूवी रिलीज़ हुई जिसको पहले तो मैंने बिल्कुल डिस्कार्ड कर दिया था, ये सोच के कि फिर से एक नेपो किड दिख रहा है इसके अंदर, तो भैया फिर ऐसी ही स्टोरी होगी, बस अपने बच्चों को लॉन्च करना है। हॉल पे तो नहीं देखेंगे, जब आएगी नेटफ्लिक्स या कहीं पर तब हम देख लेंगे। लेकिन मेरी डॉटर ने इंसिस्ट किया कि मम्मा ये मूवी अच्छी होगी, हमको हॉल पर जाकर देखनी चाहिए। तो संडे था कल और हम लोग हॉल पर जाकर इसको देख कर आए। और थैंक यू काजल कि मैंने तेरी बात सुनी। स्टोरी पूरी नहीं बताऊंगी क्योंकि ये हॉल पर जाकर देखने वाली मूवी है। क्रिश कपूर, आज के बाद ये नाम नहीं भूला। क्रिश कपूर एक एस्पायरिंग म्यूजिशियन है जो बहुत प्यारा गाता भी है और अच्छा म्यूज़िक कंपोज भी करता है, लेकिन एज यूजुअल एक आम इंसान को चांस कहाँ मिलता है। दूसरी तरफ वानी बत्रा जो है वो बहुत अच्छा लिखती है, वो कविताएं लिखती है। एक फोरम पर इन दोनों की मुलाकात होती है, इश्क बढ़ता है। वो काइंड ऑफ आशिकी 1 और आशिकी 2 जो मूवीज आई हुई हैं उस किस्म का इश्क है। और सुना है कि ये मूवी का नाम आशिकी 3 ही प्लान किया गया था इनिशियली, लेकिन फिर इसको चेंज कर दिया गया नाम मूवी का सैयारा। सैयारा मतलब तारों में एक तन्हा तारा। तो सैयारा मूवी जिसमें एक इश्क की ब्यूटीफुल इमोशनल स्टोरी विद अ वेरी क्यूट रोमांस। स्टोरी तो वही है घूम फिर कर, लेकिन उस मोहब्बत में जो डायलॉग्स डालने हैं, जो सिचुएशंस डालनी हैं, जो सीन्स डालने हैं, जैसे उन सीन्स को प्रेजेंट करना है और जैसे इन एक्टर्स दोनों नए हैं ना, इन दोनों से काम कराना डायरेक्टर का काम था। और क्या भाई कमाल दोनों ने काम किया है। क्रिश कपूर के रोल में है कौन, हमारा आहान पांडे। इस नेपो किड ने मुझको बिल्कुल हैरान कर दिया है क्योंकि इसने इतनी बढ़िया परफॉर्मेंस दी है इस मूवी में। वाव वाव एंड वाव। आई मीन स्क्रीन के ऊपर जब आप उसके आईज के एक्सप्रेशंस देखते हो, इट्स एन इमोशनल मूवी। अपने अपने रूमाल साथ में लेके जाइएगा। तो जो उसके आँख से बहता वो एक आंसू जो है वो आपकी भी आँख में एक की जगह 2 आंसू लेके आएगा। सिमिलरली द गर्ल वानी बत्रा का रोल प्ले किया है अनीत पड्डा ने। अनीत पड्डा एक नॉर्मल, शी इज़ नॉट एन नेपो किड, एक मिडिल क्लास फैमिली की अमृतसर पंजाब की रहने वाली लड़की है जिसने अपनी ग्रेजुएशन की दिल्ली से, और वहाँ से उसने थोड़ा बहुत मॉडलिंग करना शुरू किया और धीरे धीरे करके एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में अपना पैर रखा। जहाँ आहान पांडे की ये फर्स्ट फिल्म है, वहाँ पे इसने अनीत पड्डा ने छोटे छोटे रोल्स किए हुए हैं। सलाम वेंकी मैंने देखी हुई है, लेकिन मुझे याद नहीं आ रहा कि मैंने इस कोर्स में कहाँ देखा था। और ऐसे ही इसके कुछ और भी, एक अमेज़ॉन प्राइम पे एक शो है बिग गर्ल्स डोंट क्राई, मुझे उसके बारे में ज़्यादा पता नहीं था, शायद इतना पॉपुलर नहीं हुआ, बट हाँ कभी मैंने देखा था, पॉप हुआ था, तो इसको भी मैं देखने वाली हूँ। और चलो आहान पांडे कौन सा नेपो किड है ये भी मैं आपको बताती हूँ, और ये भी बताती हूँ को उसको ये रोल मिला किस तरीके से है। आहान पांडे है चंकी पांडे का भतीजा। चंकी पांडे को तो जानते होंगे आप लोग, हमारा येस्टर ईयर्स का हीरो तो नहीं कहेंगे, उसने काफ़ी साइड रोल्स ही किए हैं, मेन रोल्स में तो चंकी पांडे को मैंने नहीं देखा है। और उसकी डॉटर अनन्या पांडे आजकल कुछ फिल्म्स में आ रही है जो कि मेरे हिसाब से तो एक के बाद एक फ्लॉप हैं। अभी रिसेंटली उसने केसरी 2 में थोड़ा सा जो रोल किया था उसकी मैंने तारीफ़ करी थी कि एटलीस्ट शी हैज़ सिलेक्टेड अ गुड रोल।
बट आहान पांडे को ये रोल कैसे मिला, इसकी कहानी आपको बताती हूँ। एक इंटरव्यू अभी देखा मोहित सूरी का किसी यूट्यूब चैनल पर, वेयर ही इज सेइंग कि आदित्य चोपड़ा ने आहान पांडे को सजेस्ट किया था इस रोल के लिए। तो मोहित सूरी गए मिलने के लिए आहान से, और एक छोटू सा क्यूट सा बच्चा, बड़े सिंपल से लुक्स है इसके, बहुत सिंपल सा लड़का है। तो कैसे मुझे पता है ये भी मैं अभी आपको बताऊंगी। तो उन्होंने इनिशियली जैसे आहाना के मिला तो उसने हेलो सर, हाय सर ऐसे करके, तो उन्हें लगा यार मेरे को तो एक रफ टफ गाय चाहिए अपने इस रोल के लिए, एंग्री यंग मैन विद गुस्सा, विद फ्रस्ट्रेशन, एवरीथिंग, तो मेरे लिए तो ये नहीं चलेगा। तो उन्होंने उसको मना कर दिया, और नेक्स्ट टाइम वो उसको मना करने के लिए जब मिले तो मना करने के बाद ये लड़का अपने नेचुरल रूप में आ गया, क्योंकि ये रिलैक्स हो गया कि अब मुझे रोल तो मिल नहीं रहा। फिर उसने अपना उनसे फ्रैंकली बात करना शुरू किया। देन ही थॉट कि यार दिस इज़ हिज एक्चुअल रूप। तो एक्चुअल रूप देख के उन्होंने उसको ये रोल में सिलेक्ट कर लिया, एंड वेरी गुड सिलेक्शन मोहित सूरी। दोनों ने, लड़की को देखो अनीत को इन द रोल ऑफ वानी, ओ माय गॉड शी इज़ सो क्यूट एंड इनोसेंट, एंड नॉट ओनली दैट शी हैज़ दैट जो रोल में फिट होने वाली बात है ना, दोनों रोल में फिट हो रहे थे। आहान पांडे का सिर्फ एक चीज़ मैं बोलूँगी, इस रोल में तो वो इस चीज़ के साथ चल गया, लेकिन आगे के लिए वो दूसरे भी रोल्स करेगा। तो मैं सिर्फ कुछ सजेस्ट करूँगी उसमें, अगर आहान मेरी वीडियो आप देख रहे हो, आपकी जो डायलॉग डिलीवरी है ना, जहाँ आप सॉफ्ट डायलॉग्स बोलते हो वो तो हमारे कान तक बहुत अच्छे से पहुँच जाते हैं, लेकिन जहाँ ऐसे कुछ डायलॉग्स थे ना जहाँ आप एग्रेसिव हो, थोड़ा तेज़ बोल रहे हो, स्पीड में बोल रहे हो, सारी दुनिया का प्यार, सब चिल्लाए मेरा नाम, क्रिश आई लव यू, वहाँ ना आपकी आवाज़ थोड़ी सी ऐसी हो जाती है कि हर डायलॉग हमारे पास क्लैरिटी से नहीं पहुँचता। अगर तो ये स्पेशली इस रोल के लिए किया गया था, वॉइस का जो टेक्सचर है वो ऐसा रखा गया था कि जानबूझकर वो चीज़ ज़्यादा गुस्से में या ज़्यादा तेज़ी से दिखानी है, ज़्यादा फ्लो दिखाना है जिसमें डायलॉग थोड़े से ओवरलैप कर जाएं, तो मुझे नहीं पता। लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो मैं सिर्फ आहान को ये सजेस्ट करूँगी कि अपनी स्पीच पे ध्यान दो। एंड दूसरी चीज़, आहान और अनीत आप दोनों के लिए मैं बोलूँगी, सिलेक्शन ऑफ रोल बहुत ज़रूरी है। अभी तुम दोनों स्टार्स बन गए, ये मूवी बहुत हिट होने वाली है, बहुत सुपर हिट होने वाली है, आई कैन सी दैट। गाने भी बहुत अच्छे हैं इसके, गानों के बारे में तो अभी काजल बताएगी। दोनों बच्चों को मैं सिर्फ एक सलाह दूंगी कि डोंट जंप टू एनी एंड एवरी प्रोजेक्ट। आप लोगों को अपना जो नेक्स्ट मूवी या जो भी आप करने वाले हो वो सिलेक्ट करना बहुत ध्यान से करना, क्योंकि पब्लिक के दिमाग से आप 1 मिनट में उतर सकते हो और 1 मिनट में चढ़ सकते हो। तो ये चीज़ का ख्याल रखना। सैयारा हैज़ गिवन यू अ वेरी गुड प्लेटफॉर्म। अब इस प्लेटफॉर्म को आपने कैसे ऊपर लेवल पे ले जाना है, नीचे की जगह, वो आपका काम है अभी, तो इसकी तरफ ध्यान दो। और एक चीज़ और मैं और बोलूँगी, आहान जो है हमारे लिए, हम लोगों के लिए, कम से कम मेरी फैमिली के लिए नया नहीं है। क्यों? क्योंकि काजल जो है ना, माय डॉटर, शी फॉलोज़, इसकी जो सिस्टर का व्लॉग है वो फॉलो करती है। इसकी सिस्टर है, क्या नाम है काजल उसका? अलाना पांडे। अलाना, उसका वो चैनल कौन सा है? अलाना एंड आइवोर। अलाना एंड आइवोर, ये बेसिकली कपल हैं। अलाना गॉट मैरिड टू अ यूएस गाय जो लॉस एंजलिस में रहते हैं, और इनका एक बेबी भी है। और उसने अपनी व्लॉगिंग में अपने ब्रदर को दिखाया था, और वहाँ पे ये आज की बात नहीं है, काफ़ी 1-2 साल पहले की बात है ना। कब की बात है ये? 1-2 साल तो हो गए होंगे, है ना? ज़्यादा ही हो गए, उससे ज़्यादा ही हो गए होंगे। तो शी यूज्ड टू शो मी कि मम्मा मुझे ये आहान बड़ा अच्छा लगता है, ये लड़का बड़ा अच्छा लगता है। पर तब हमें ये नहीं पता था कि ये किसी फिल्म में ऐसे हीरो बन के आने वाला है कि एकदम छा जाएगा। तो भाई आहान आप छा गए। और वो जो सैयारा गाना, देखो भाई मैं तो हूँ थोड़ी ओल्ड स्कूल, तो अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मुझे तो वही पुरानी दुनिया के गाने पसंद आते हैं, जहाँ बदला है टोन तक गया, या मेरे टाइप के गाने, है ना, जो ओल्ड वाले 70s 80s तक के गाने मुझे पसंद है। नए गानों में मुझे बहुत कम पसंद आते हैं। तो अगर मुझसे पूछो तो सैयारा मेरे दिल पे तो नहीं चढ़ा, लेकिन काजल तो बस कितने दिनों से सैयारा ही गाए जा रही है।
बोलना, शर्मा क्यों रही है? गाओगी? शर्माना शुरू ना मत बोला तो करो। फिर बोलो ना, इतना देर फुटेज चल रहा है। 3000 an hour 3000 रुपए घंटा चल रहा है। 3000 an hour फुटेज। नहीं, बढ़िया था यार, ये सब लोगों ने, इवन जो उसके साथ के दूसरे थे उन्होंने भी बड़ा अच्छा रोल आपको किया वो भी बोलना था। अरे हाँ, एक मिनट, मेरे को वो छोटे बच्चे के बारे में बोलना है। इस मूवी में इसका जो वानी का रोल है, इसका एक छोटा भाई दिखाया है। वो छोटा भाई, ये मेरी फैमिली का सीजन 2 और सीजन 3 अगर आप लोगों ने अमेजोन प्राइम पे देखा है, मिनी टीवी पे, तो उसमें ये बच्चा उस फैमिली का एक बच्चा बन के आता है और वहाँ बड़े अच्छे डायलॉग, बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस। मेरे को तो ये बच्चा बड़ा पसंद है। और जब इसको शुरू में ही दिखाया इन्होंने, तो मेरे को अरे ये है इस मूवी में, मज़ा आ गया। इसके तो वैसे ही मुझे डायलॉग्स बड़े पसंद है, बोलने का स्टाइल। लेकिन मुझे बड़ा डिसअपॉइंट किया मोहित सूर्या आपने। उस इतने से बच्चे के 2 या 3 टोटल सीन है और डायलॉग तो आपने उसको एक भी नहीं दिया बोलने को। तो ये बात मेरे को पसंद नहीं आई। उसको थोड़ी सी कुछ किसी तरीके से उसको रोल में कहीं फिट करना चाहिए था। सिस्टर से कम्युनिकेट करता, माँ बाप से कम्युनिकेट करता, बहन कहाँ गई है, ऐसे करके कुछ बात करता, कुछ तो करता ना। ये ठीक नहीं किया आपने। इतने सारे में क्या था, एक आध सीन और बढ़ा देते। 2.5 घंटे की मूवी हुई थी, 2 घंटे 55 मिनट की हो जाती और क्या हो जाता। गाना सुना काजल सैयारा। एक मिनट, एक चीज और बोलनी थी। हाँ, वो बोल। आपको लिखने वाला बताना है एक। हाँ, वो बड़ा जैसे राइटिंग नहीं, पर उसमें फिर स्टोरी ओपन हो जाएगी ना अगर मैं बताऊंगी तो। आई डोंट वांट टू ओपन द स्टोरी। आप ये जनरली बोल दो। एक्चुअली इन जनरल देखो क्या है ना, कुछ स्टोरी में ऐसा है कि उस लड़की के कुछ ट्विस्ट आता है लाइफ में, ठीक है। जैसे पहले उसको उस ट्विस्ट को, जो उसकी इमोशनल ट्विस्ट आ रहे हैं लाइफ में, उस चीज़ को डायरेक्टर ने कैसे प्रेजेंट किया है। जैसे कविता लिखती थी ना, तो कविता में उसकी जो हैंडराइटिंग थी बहुत सुंदर थी, ठीक है। फिर जैसे जैसे वो इमोशनली वीक होती जा रही है, मैं बता नहीं रही, बहुत ही टची स्टोरी है। तो इमोशनली वीक जब होती जा रही है ना, तो उस चीज़ को कैसे डिपिक्ट करना है, उसकी प्रेजेंटेशन ऑफ द स्टोरी इन राइटिंग, कि उसकी हैंडराइटिंग बड़ी रफ होती जा रही है। उसकी हैंडराइटिंग वैसी नहीं रही जैसे उसकी पहले थी। तो ये छोटी छोटी चीज़ों का ख्याल रखना एक डायरेक्टर की खूबी है, या जिसने भी उसको सजेस्ट किया, असिस्टेंट डायरेक्टर तो असिस्टेंट डायरेक्टर, ये जो क्रेडिट देते हैं ना हम उसको देते हैं। काजल, चल लेट्स एंड दिस टुडेज व्लॉग विद सैयारा का थोड़ा सा गाना। सैयारा तू तो बदला नहीं है, यार तू तो बदला नहीं है, मौसम जरा सा रूठा हुआ है। और अभी के लिए सैयारा देख के आओ और उसके कमेंट्स मेरे साथ शेयर करो, ठीक है। बाय, फिर मिलते हैं। सैयारा तू तो बदला नहीं है, मौसम जरा सा रूठा हुआ है। मेरे सैयारा।